हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पावर चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा हिंदी में टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले मैं सर्वनाम का एक प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पावर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। भले ही आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हो, अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पावर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सर्वनाम है? मोहन, कमल, गुड़िया, आप। तो ध्यान रखना, आप सर्वनाम है, बाकी मोहन, कमल, गुड़िया ये क्या है? ये तीनों संज्ञा हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रकार। और इन 6 प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, लिख देता हूं मैं इसमें भी, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। तो फ्रेंड, निश्चयवाचक खुद ही एक सर्वनाम है, जबकि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? टोटल 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आपका आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया था, वह सर्वनाम जिसमें स्वयं का या खुद का बोध होता हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य को गौर से पढ़ो। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यहाँ बात खुद की हो रही है, अपने आप की, है ना, स्वयं की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, निजवाचक सर्वनाम। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में कोई शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। अब कोई शब्द से इसको जो है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम मत कर देना। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जब वहां पर ऐसे शब्द आते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कहां, किसका, क्यों, क्या, ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। ये शब्द है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जिसे, जिसने, उसको, जिसका। तो फ्रेंड्स, जिसे, जिसने, जिसका ये क्या है? ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, जबकि उसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तुमको कौन सा कपड़ा पसंद आया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना, कौन। तो यहां हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? हम, तुम, थे, वे, मैं, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हम, तुम, थे, वे, मैं।
यह मेरा मकान है इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? पर्सनवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, जहां पर निश्चित बोध हो जाए, ठीक है, जब निश्चित बोध हो जाए किसी वस्तु का या व्यक्ति का, तो वहां पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बाहर कोई रो रहा है इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? कोई, देखो कोई यहां पर निश्चित नहीं है कौन रो रहा है, और बाहर कौन सा शब्द है? बाहर कोई रो रहा है इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो देखो कौन सा शब्द सर्वनाम है। बाहर क्या है? बाहर तो कर्म है ना, क्योंकि जहां क्रिया हो रही होती है वहां पर क्या होता है? वो कर्म कहलाता है। और रो रहा है क्रिया है, और है क्या है हमारी सहायक क्रिया है। लेकिन कोई हमारा सर्वनाम है, और वो भी कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहां पर निश्चित नहीं है कौन रो रहा है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, कोई। आप चले जाएंगे रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप, ये है रेखांकित शब्द। आप यानी आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पर्सनवाचक सर्वनाम, तो ये तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है और ना ही पर्सनवाचक शब्द है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम भी नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे, यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखो मैं बताता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने? 3 पुरुषवाचक। मैं इसको भी लिख देता हूं, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो जब बात करने वाला व्यक्ति, जो बात को कहने वाला व्यक्ति होता है, वो कौन होता है? वो होता है मैं और हम। क्या होता है? मैं और हम, यानी उत्तम पुरुष। मैं और हम, जो व्यक्ति बात को करता है या बात को बताता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। लेकिन जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा हो, जो उसकी बातों को सुन रहा हो, वो व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। और अन्य पुरुष, जिसकी बात हो रही हो, जिस व्यक्ति की बात हो रही है, वो अन्य पुरुष में आता है। तो यहां देखो, आप चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, तो ये व्यक्ति किससे कह रहा है? ये किसी से तो कह रहा है ना, आप तो चले जाएंगे, आप चले जाएंगे। तो यहाँ क्या है? मध्यम पुरुष। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कह रहा है कि आप चले जाएंगे, तो यहाँ क्या है? श्रोता। क्या है? श्रोता। और श्रोता कहाँ होता है? मध्यम पुरुषवाचक में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, स्वयं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पर्सनवाचक नहीं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, निश्चयवाचक नहीं। तो यहाँ क्या होगा? यहां होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां पर बात खुद की हो रही हो या स्वयं की हो रही हो, अपने आप शब्द हो, स्वयं शब्द हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां बात स्वयं की हो, तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। आपने क्या खाया इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पर्सनवाचक या फिर पुरुषवाचक? तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, और यह निश्चित भी नहीं है कि क्या खाया। क्या शब्द अपने आप में ही क्वेश्चन है। ठीक है, पर्सनवाचक शब्द है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, पर्सनवाचक सर्वनाम। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, रेखांकित, रेखांकित में होगा यह, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो देखो, मैंने बताया था, जिस वाक्य में निश्चित बोध हो रहा हो किसी वस्तु का या व्यक्ति का, तो वहां पर निश्चयवाचक हो रहा जो है सर्वनाम आता है। तो यह कविता मैंने लिखी है,
तो यहाँ इस कविता को लिखने वाला व्यक्ति मैं हूं, यानी निश्चित हो चुका है ये कविता मैंने लिखी है। तो जहां निश्चित हो जाए वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। और वैसे भी जिस वाक्य में यह वह शब्द आ जाए या यह वह शब्द जो है कौन से सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, वक्ता मतलब बात को कहने वाला। मध्यम पुरुष श्रोता, बात को सुनने वाला। अन्य पुरुष यानी तीसरा व्यक्ति जिसकी बात हो रही हो, जिसकी बात की जा रही हो। तो अब मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ध्यान रखना मुझे, मुझे, मैं, हम, ये शब्द कौन से सर्वनाम होते हैं, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इन शब्दों का उपयोग जो है वक्ता अपने लिए करता है, ठीक है। तो यहां पर होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किससे, किसमें, किससे, किसी ने। तो दोस्तों किससे, किसमें, किससे ये क्या है, ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। लेकिन किसी ने, किसी ने, किसी ने तो कोई कार्य करा होगा। किसी ने यहाँ पर ठीक से निश्चित बोध नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये। तो यही जो है प्रश्न में भी हमसे पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किसी ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बाकी तीनों के तीनों ये क्या है, ये तीनों के तीनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक क्या, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जहां क्वेश्चन मार्क आ जाए या फिर ऐसे शब्द आ जाएं जो प्रश्नवाचक शब्द हो, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये भी नहीं है। कुछ, तो यहां पर मात्रा का या किसी का कुछ निश्चित बोध नहीं है। जब निश्चित बोध ना हो तो कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक, ये भी नहीं है। कौन, तो कौन में भी यही है कि ये प्रश्नवाचक है, तो ये भी नहीं है। लेकिन यह है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह हुआ, वह हुआ, ये कैसे शब्द हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है राजिंदर, पुस्तक, मैं, सीता। तो देखो राजिंदर, पुस्तक, सीता ये तीनों क्या है, ये तीनों संज्ञा है, जबकि मैं एक सर्वनाम है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। और मैम भी कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, जो, कोई, वह। अनिश्चयवाचक, तो देखो कौन क्या है, कौन, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। कौन सा है, प्रश्नवाचक। जो हुआ, जो सो या जो करेगा, सो भरेगा, ये कैसा सर्वनाम होते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। वह, यह, वह, ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन कोई क्या है, कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कोई, कुछ, ये कैसे सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, आपको, उनको, जिनको, हमको। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है, तो जिनको, जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में भी करा चुका हूं। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया,
तो देखो वक्ता किसी से कह रहा है, वक्ता श्रोता से कह रहा है पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, और किसी तीसरे आदमी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों सर्वनाम आ गए, कौन से, उत्तम पुरुष भी, मध्यम पुरुष भी, अन्य पुरुष भी। और ये तीनों किसके भेद हैं, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। संबंधवाचक सर्वनाम है कोई नहीं, कौन, जो, वह। तो मैंने आपको बताया था जो, हाँ, जो, सो या जो करेगा वो भरेगा, ये कैसे सर्वनाम होते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। सर्वनाम के भेद हैं संबंधवाचक, ये भी सर्वनाम का भेद है, लेकिन द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीनों के तीनों ये सर्वनाम के भेद नहीं है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, संबंधवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैंने बताया है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उसमें कौन कौन से, उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुष तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति। तो यहां देखो बात कहने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है वक्ता, जो अपनी बात को कहता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वो वक्ता कहलाता है। और जिससे करता है, जो उसकी बातों को सुनता है, वो श्रोता कहलाता है। और जिसके बारे में बात हो रही हो तो कोई तीसरा आदमी, वो क्या कहलाता है, वो अन्य पुरुष कहलाता है। तो यहाँ बात कहने वाले के लिए वक्ता यानी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर डिमसिल्स, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर डिमसिल्स ने। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पर्सनवाचक या फिर संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जो, सो, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब कैसे होते हैं, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी शब्द में कौन सा सर्वनाम है, संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो देखो विशेषण तो ये है नहीं, ये है सर्वनाम, ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं। और संयुक्त सर्वनाम ये है नहीं। तो देखो किसी को बुलाओ, यहाँ पर किसी को भी बुला दो, यहाँ निश्चित नहीं है किसी एक व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को बुलाना है, ठीक है। जहां पर निश्चित ना हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, कोई, सब, कुछ, कुछ ना कुछ। तो देखना संयुक्त सर्वनाम का जो उदाहरण है वो है कुछ ना कुछ। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक। सब क्या है, सब है निश्चयवाचक। कोई, कोई अभी पिछले भी आया है ना, कोई क्या है, कोई है अनिश्चयवाचक, ये भी अनिश्चयवाचक होगा, कोई, कुछ। लेकिन कुछ ना कुछ, भाई यहाँ कुछ, अगर एक कुछ होता है भाई चलो कुछ तो दे दो, ठीक है, कितना दे दो, यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन ये कह रहे कुछ ना कुछ तो दे दो, यानी थोड़ा बहुत कितना भी हो वो तो दे दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो होगा संयुक्त सर्वनाम होगा कुछ ना कुछ। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संयुक्त सर्वनाम। तो सब कोई यहाँ होगा संयुक्त सर्वनाम। यहाँ पर संयुक्त सर्वनाम का मतलब होता है कोई, सब कोई। कोई क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है
और सब हमारा सॉरी, तो यहाँ पर संयुक्त सर्वनाम है ना, सब और कोई, ये हमारा संयुक्त सर्वनाम हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ, तो देखो कुछ क्या है, कुछ तो अनिश्चयवाचक है, ठीक है ना। और तुम क्या है, तुम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बिना, तो ये देखो बिना है ना, बिना, तुम उसके बिना, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तो उसके बिना, तो ये बिना किसी से तो संबंध दर्शा रहा है ना, कोई तो है जिसके बिना ये कुछ भी नहीं है, जिसके ऊपर भी ये कूद रहा है, तो वहां होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, बिना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 12। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हिंदी में कुल सर्वनाम पूछ रहा है। सर्वनाम की मतलब है यह, वह, इस तरह के सर्वनाम के प्रकार नहीं पूछ रहा है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? सर्वनाम के प्रकार तो 6 हैं, लेकिन हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 है। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अरे क्या हो रहा है, उस पर रुक ही नहीं रहा। चलो अगला कर लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। करण कारक, तो ध्यान रखना करण कारक क्या होता है। करण का मतलब होता है से या फिर के द्वारा, ये करण कारक के चिन्ह है ना। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वहां करण कारक होता है, ठीक है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने करण कारक का भी आपको चिन्ह बताया है, क्या है? से या के द्वारा। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, किन्हीं से। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है संज्ञा, संकेतवाचक, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखो क्रिया विशेषण भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है। यह क्या है? यह है एक सर्वनाम है, इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचन रूप है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। यह के साथ न का प्रयोग संभव नहीं है। तो कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, तो ये मेरे को नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या फिर संबंध का नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सबका नाम। तो देखो मैंने भी एक चीज बताई, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, तो संज्ञा क्या है?
संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम होती है। तो इसी के स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वो होगा सबका नाम। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे या फिर किसी भी कंपटीशन की एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वे हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।